नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही कमाल का टॉपिक है। देखिए, वो जो टॉपिक है ना, हर एक कंप्यूटर में जो भी कंप्यूटर सीखते हैं या चलाते हैं, आपको या सीख चुके हैं, फिर भी ये चीज आपको पता होना चाहिए। आज मैं ऐसा चीज लेके आई हूँ। चलिए पहले टॉपिक का हेडिंग डाल देते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारा MS विंडोज। विंडोज देखिए, हर कंप्यूटर में विंडोज होता है। MS विंडोज, MS एक्सेल, विंडोज तो हर में होता है, लेकिन MS विंडोज जो चलाना आसान हो जाए, तीन ऐसी बात बताएंगे जो कि पूरे MS विंडोज के खेल उसी तीनों बात पे है। अगर उन तीनों चीजों को आप अच्छे से समझ गए तो MS विंडोज का आप मास्टर बन जाएंगे। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सिचुएशन आता है MS विंडोज में, तो आप यूं चुटकियों में उसको सॉल्व कर सकते हैं, उनका मास्टर बन सकते हैं, हर काम को आसान कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर कंप्यूटर में आपको याद नहीं है तो आप इन तीन चीजों को जान लीजिए, MS विंडोज के मास्टर बन जाएंगे। चुटकियों में आपको सारा हल निकल जाएगा। तो देखिए, MS विंडोज जो है ना, पहले हम बात करते हैं MS विंडोज, MS डेस्कटॉप सब होता है, लेकिन MS का मतलब क्या होता है। देखिए, ऐसे तो इसे माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं साइंटिफिकल में, लेकिन आपको बता दूं कि इसको मास्टर ऑफ साइंस साइंस भी कहते हैं। ऐसे साइंटिफिकल नेम्स इनका माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन इसको मास्टर ऑफ साइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो MS विंडोज है, चलिए हम बात करते हैं सीधे उन तीन चीजों के बारे में। तीन ऐसे राज तगड़ी जो आपको बताने वाले हूँ। वो है हमारा पहला है GUI। जी हाँ, पहला कौन सा है? GUI। GUI, ठीक। इसका मतलब होता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आप इस पर नाम को अच्छे से देखिएगा। ग्राफ मतलब किसी भी चीज का ग्राफ इमेज, ठीक है। यूजर के लिए यानी उपभोक्ताओं के लिए। इंटरफेस मैंने देखना, इंटर हमारे सामने, ठीक है। तो पहले आप पहले के कंप्यूटर देखे होंगे, जो पहले का इस टाइप का कंप्यूटर होते हैं, जो पहले का इस टाइप का कंप्यूटर हुआ करते थे, ठीक, इस टाइप के कंप्यूटर होते थे। तो क्या होता था इसमें कि जो भी टेक्स्ट हम इसमें सर्च करते थे, कुछ भी लिखते थे, तो उसमें क्या होता था, एक टेक्स्ट वर्ड की ही तरह, जैसे कि पहले एक किताबी लैंग्वेज होता था। अब किताब में भी ज्यादा GUI का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितना सिस्टम में होता है उतना बुक में नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी 30% से 40% तक बुक में भी होता है। लेकिन पहले के जो बुक देखेंगे, सिर्फ उसमें थियोरिकल रहता था, इमेजेस बहुत कम रहते थे, और हम समझने में थोड़ा कठिनाइयां भी होती थी। जब तक हमारे सामने कोई टीचर्स या कोई भी व्यक्ति हमें एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाए नहीं, तो हम उसको इजी से समझ नहीं पाते थे। तो बुक का जो लैंग्वेज है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सेम उसी तरह पहले के सिस्टम में बुक की तरह लैंग्वेज होता था। जो भी टैक्स करते थे बुक की तरह होता था। अगर कोई भी चीज हमारे सामने आया या फिर कोई भी चीज हमें पढ़ना है, तो वो बुक की लैंग्वेज की तरह सिर्फ टेक्स्ट रहता था, जो हमें समझने में काफी परेशानी होती थी और हम समझ नहीं पाते थे। कोई भी परेशानी, मतलब अगर नहीं समझ पाएंगे तो वो परेशानी है मेरे लिए। लेकिन अभी का जो सिस्टम है, आप देखते हैं या फिर मोबाइल में ही देख लीजिएगा कि कोई भी चीज हम सर्च करते हैं ब्राउज फ्यूचर में जाके कहीं पर भी, या किसी भी चीज को हम कहीं से लाते हैं, तो उसके टेक्स्ट के साथ साथ आपको वॉइस का और इमेज का भी चित्र देखने को मिलता है। जो भी टेक्स्ट में लिखे हैं हम, वो साइड में उसका स्ट्रक्चर बना रहता है, ग्राफ बना रहता है, इमेजेस होते हैं। उसको समझने के लिए अगर हम 40% उस ग्राफ से थियोरिकल से पढ़ के समझ रहे हैं,
तो आप 60% उस इमेज को देख के समझ लेते हैं। कुछ लोग ग्राफ नहीं देख, कुछ लोग जो होते हैं ना टेक्स्ट को नहीं पढ़ते हैं, उस इमेज को देखकर सारा चीज समझ जाते हैं। इमेज भी इस तरीके से होते हैं। तो हमारे लिए फायदा ये हुआ कि जो भी चीज हमें मतलब लिखते हैं, जो बुक के लैंग्वेज रहता था वो काफी डिफिकल्ट होता था, हमारे लिए समझना आसान नहीं होता था। तो हम क्या करते थे, उसके लिए एक थोड़ा मतलब इमेज दे देते ताकि उसका डायरेक्शन से, उसका स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाता था। तो ये है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, देखिए सबसे पहले मतलब जीरोक्स कॉर्पोरेशन नामक ने एक जीरोक्स कॉर्पोरेशन नामक कंप्यूटर उन्होंने तैयार किया था। ठीक है, तो उन्होंने ग्राफिकल का वो किया था पहले ये नहीं था। अब हम बात करते हैं दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट है, ये है सबसे तगड़ी पॉइंट। ठीक, बीच वाले जो सबसे तगड़ी पॉइंट है वो है हमारा क्या है, वो है हमारा पॉइंट है आइकन। आइकन देखिए हर चीज में आइकन होता है। आइकन किसे कहते हैं, आप एक सिस्टम ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, आपका वहां पे एक ब्लैंक करता रहेगा, उसे आइकन कहते, ठीक कर्सर कहते हैं। लेकिन जब भी सिस्टम को ऑन कीजिएगा, कोई भी तरह का यहाँ कोई भी प्रोग्राम्स होगा, उसमें कई सारे, जब मान लिया कि ये एक कोई प्रोग्राम फाइल्स है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई फाइल्स है, ठीक, आप ये ऐसे कई सारे फाइल्स है, कई सारे ऐसे फाइल्स है। ठीक, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि जब MS विंडोज खोलते कई सारे प्रोग्राम, कई सारे फाइल्स, कई सारे मतलब अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, जिसमें हमें जो कुछ प्रोग्राम्स और जो कुछ फंक्शन होते हैं कुछ डिस्प्ले पे शो होता है और कुछ नहीं होता है। कि जो पहले इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है ये मॉनिटर है, ठीक, यहाँ पे कई सारे आइकन है, यहाँ पे कई सारे हमको आइकन दिया है जो कि हम कुछ डिस्प्ले पे शो होता है। लेकिन कुछ जो ये प्रोग्राम्स है, जो आइकन है, इसके अंदर कई और प्रोग्राम्स है, कई और फंक्शन है जिसको हमें जानने की आवश्यकता होती है और हमें जब काम करते हैं उसके यूज की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं कि उतना हमें याद नहीं रहता कि कौन सा प्रोग्राम किसमें है, या फिर हमें पता नहीं होता तो हमें दूसरों से हेल्प लेना पड़ता है। लेकिन जब से ये आइकन आ गया है तो हमें किसी से पूछने की, किसी पे डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते होंगे कि इसके नीचे एक कई सारे फाइल्स होते हैं, ठीक, इसके नीचे भी कई सारे फाइल होते हैं, इसके नीचे भी कई सारे और सारे फाइल, लेकिन इसके नीचे एक इस टाइप का आइकन होते हैं, इस टाइप का आइकन होते हैं। जब भी हम जो कर्सर होता है उस कर्सर को आइकन के ऊपर हमें इस प्रोग्राम के लगता है कि हमें इस प्रोग्राम को वो फंक्शन इसके अंदर में है, तो हम क्या करते हैं उस कर्सर को इस आइकन पे लाके रख देते हैं। जैसे जैसे मैंने इस आइकन पे रख दिया तो ये ब्लैंक करने लगेगा कि इसके अंदर ये प्रोग्राम्स है, आपको अगर जरूरत है तो आप इसमें से सेलेक्ट जाइए, वहां पे सेलेक्ट कीजिए, अपना काम कीजिए। अगर आपको नहीं इसमें लग रहा है कि नहीं जो मुझे चाहिए वो इसमें नहीं है, आप दूसरे पे कर्सर ले जाके देख सकते हैं। यानी ऐसे सारे प्रोग्राम के पास कर्सर ले जाके देख सकते हैं, वो ब्लैंक करता है और सारे अंदर की डिटेल्स देते हैं कि इसमें ये प्रोग्राम्स और है, हिडन प्रोग्राम्स है। तो हमें किसी से पूछने की, इससे हमें यही फायदा हुआ कि हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास जानकारी होता है, दूसरे से पूछने जाते, भाई यार बता देना यार तू मुझसे कैसे होगा, तो वो क्या करता है, इग्नोर करता है, भाई अभी मेरे पास बहुत काम है। लेकिन अब हम किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, आप उस आइकन पे जाके क्लिक करके सिर्फ कर्सर को रख दीजिएगा, क्लिक करने की जरूरत नहीं, कर्सर को रख दीजिएगा तो वो ब्लैंक करने लगेगा और सारा चीज बताने लगेगा कि ये प्रोग्राम इसमें है, अगर आपको चाहिए तो नहीं है। इससे फायदा ये हुआ कि ना तो हमें इस चीज को याद करने की जरूरत रहा, ना तो हमें पढ़ने की जरूरत रहा, खोल के इसके प्रोग्राम को, हर प्रोग्राम को जाके पढ़ेंगे लिखेंगे है कि नहीं, फिर टाइम वेस्ट होगा। तो हमें क्या है, याद करने की जरूरत भी नहीं, किसी पे डिपेंड होने की भी जरूरत नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाने का भी जरूरत नहीं, हम खुद ही सारा चीज मास्टर बन गए। क्या यह प्रोग्राम है, हम सारे उस चीज को देख लेंगे, हमको जो चीज की जरूरत है हम खुद ही उसमें जाके सारा चीज चेक करके हम अपना काम कर सकते हैं।
सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्यूटर में, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप जान गए। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है इंटरफेस। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा इंटरफेस। देखिए, इंटरफेस, इसको हम वो कर देते हैं। ठीक, इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है आप समझ गए इनको, कि इंटरफेस यानी एक दूसरे से आमने सामने कनेक्ट करना, इंटरेक्ट कराता है ये। ठीक, तो मान लिया कि ये हमारे पास कंप्यूटर है और ये सीपीयू है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। ठीक, हम कुछ भी चीज कमांड दिए, लिखे, यहां से कीबोर्ड से टाइप किए, यहाँ पे टेक्स्ट हुआ, मॉनिटर पे हमें शो हुआ। ठीक, आपको क्या लगता है जो ये ऑप्शन आया इस पे क्लिक किए, जो हमें चाहिए वो हमें शो होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो हम कमांड दिए वो कंप्यूटर में था या सीपीयू में था? सीपीयू में था। ठीक, किस में था? कंप्यूटर में शो कर रहा है, कंप्यूटर में था? नहीं, सीपीयू में था। बिल्कुल सही बात है, सीपीयू में है, हर चीज सीपीयू में रहता है। लेकिन सीपीयू में है तो सीपीयू में से यहां मॉनिटर पे कैसे शो किया? यही हमारा इंटरफेस होता है कि जो हम कमांड दिए हैं इनको, ये सारे चीज को, डायरेक्शन को इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेयर करके हमें वो मॉनिटर पे शो कराते हैं। तो ये होता है इंटरफेस। यानी कोई भी चीज को हम टैक्स करते हैं तो हमें वो कमांड मॉनिटर पे तुरंत दिखाता है। तो एमएस विंडोज का ये 3 चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होंगे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।